अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। बेटा आज हम जनरली बात करेंगे उसी टॉपिक का जो ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं कि हम बेसिकली क्या कर रहे थे कि पीडीईज को कैनोनिकल फॉर्म्स में कन्वर्ट कर रहे थे ना। तो उसमें हमने तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीडीईज के बारे में पढ़ा था। पहले हमने हाइपरबोलिक पीडीईज को कन्वर्ट करना सीखा, उसके बाद पैराबोलिक और उसके बाद इलिप्टिक पीडीईज को। अब इस आज वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेसिकली कि अगर आपके पास मिक्स्ड टाइप ऑफ पीडीज हों तो उनको आप कैनोनिकल फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए क्या 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 मेथड्स हैं, उसकी क्या क्या आइए उसकी एक एग्जांपल कर लेंगे और उसमें कुछ एक्सरसाइजेज आपको क्वेश्चन के फॉर्म में गिवन होंगी और उनको फिर फर्दर आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद द डेफिनेशन ऑफ मिक्स्ड टाइप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। Here you are given with the definition of mixed type partial differential equation. If a partial differential equation has coefficient that are not constant, यानी coefficients हो लेकिन वो constant ना हो, कोई भी variable की form में हो, it is possible that it will not belong elliptic, hyperbolic or parabolic type. यानी चूंकि वो कांस्टेंट नहीं होंगे तो इट मीन्स कि वो कांस्टेंट कोई नंबर के फॉर्म में आंसर नहीं आएगा, तो वो बेसिकली आपके पास जो पीडीई बनेगी वो कन्वर्ट यानी आपके पास डिफरेंट फॉर्म्स उसके बन सकती हैं। यानी ये नहीं होगा कि वो स्पेसिफिकली एलिप्टिक है या हाइपरबोलिक है या पैराबोलिक है, बल्कि मिक्स्ड हो सकती है। यानी यू कैन से दैट एलिप्टिक पैराबोलिक, एलिप्टिक हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक पैराबोलिक या समथिंग लाइक दैट। इस तरह से कुछ कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, यानी वो दो से ज्यादा मतलब एक से ज़्यादा टाइप्स में फॉल कर सकती है। तो इस तरह के जो इक्वेशन होंगे उनको हम इसमें लेके आएंगे मिक्स्ड पीडीईज में। अब मिक्स्ड पीडीईज को सॉल्व कैसे किया जा सकता है, उसके लिए क्या मेथड है वो हम अभी सीखते हैं। यानी उसका जनरल हम उसके एग्जांपल लेके फर्दर उसको सॉल्व करते हैं। तो आपके पास ये यहाँ पे एग्जांपल गिवन है कि अ सिंपल बट इम्पोर्टेंट पीडीई इज द आयलर-ट्रिकोमे इक्वेशन। ये अभी हम फर्दर हम पढ़ेंगे तो उसमें आपके पास ये आएगी आयलर-ट्रिकोमे इक्वेशन क्या होती है। ये क्या है, पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स, सॉरी यहाँ पे आना चाहिए था वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे जो एक्स आ रहा है वेरिएबल ये नॉन जीरो है। अब ये बेसिकली है इलिप्टिक हाइपरबोलिक पीडी है। इसमें हम वो देखते हैं कि वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से है या किस तरह से इलिप्टिक हाइपरबोलिक है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि इसको किस तरह से फर्दर सॉल्व किया जा सकता है। हम बेटे ही देखें, आपके पास इक्वेशन है यू एक्स एक्स प्लस एक्स यू वाई वाई, यानी यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डबल डेरिवेटिव यू का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, और एक्स पे कंडीशन है कि वो नॉन जीरो नंबर है। अब देखें यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ रही है 1, बी की वैल्यू क्या आ रही है 0, सी की वैल्यू क्या आ रही है एक्स। ये आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे बी स्क्वायर माइनस ए सी, ये आपके पास वैल्यू आ गई माइनस एक्स। अब देखेंगे आपके पास ये एक वेरिएबल है, अब वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो अब हम उसमें दो डिफरेंट केसेस बनेंगे। अब फर्दर यानी फॉर एग्जांपल अगर x की वैल्यू लेसर देन 0 यानी नेगेटिव होगी तो ये सारी टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, यानी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो जाएगा। और यू कैन से डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 होगा तो वो आपकी जो इक्वेशन होगी वो क्या बन जाएगी, इक्वेशन आपके पास बेसिकली हाइपरबोलिक के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसको नए वेरिएबल के इक्वल सपोज करते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू माइनस जी करेंगे तो अब आपके पास हमारे पास पार्शियल यू बाय पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर और पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर, ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए। तो पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स बेसिकली क्या आएगा, पार्शियल यू बाय पार्शियल जी और पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स। जी आपके पास ये है तो पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स बेसिकली -1 आएगा। तो उसके -1 की वैल्यू पुट करें तो पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स किसके इक्वल आ जाएगा माइनस पार्शियल यू बाय पार्शियल जी। अब इसका अगर हम अगेन डेरिवेटिव लें तो डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे अगेन चेन रूल अप्लाई कर दें, पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स की वैल्यू अगेन यहाँ पे -1 पुट कर दें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा पॉजिटिव, यानी पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल जी स्क्वायर। तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल जी स्क्वायर माइनस जी इंटू पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0।
अब हम इसमें फर्दर क्या है, फर्दर इसमें डिफरेंट केस बनेंगे, वो हम देखते हैं किस तरह से। अब आप देखें ये जो इक्वेशन बनी थी आपके पास पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल जी स्क्वायर माइनस जी इंटू पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप स्पेसिफाई करें ए बी सी की वैल्यूज क्या है, ए यहाँ पे 1 है, बी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू माइनस जी है। अब हम देखें कि सी की वैल्यू अगेन वो माइनस जी की फॉर्म में है, तो अब देखेंगे इसको कन्वर्ट कर लेंगे अब आप किस फॉर्म में, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू, यानी माइनस जी है तो माइनस जी, इसमें दो पॉसिबिलिटीज बन सकती है ना, कि अगर जी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो, अगर जी की वैल्यू लेसर देन जीरो हो। अब आप देखेंगे जी की वैल्यू फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन जीरो है तो उसमें लेट्स सपोज हाइपरबोलिक केस बन जाएगा। उसके लिए आपने फार्मूला डिड्यूस किया हुआ था कि आप उसमें यानी जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का वाला फार्मूला है उसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास डी वाई बाई डी जी की वैल्यू आ जाएगी। तो डी वाई बाई डी जी की वैल्यू आप देखें इसमें ए बी सी की वैल्यूज जो है वो पुट करें, पुट करने के बाद आपके पास जो आंसर बचेगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस जी स्क्वायर रूट। तो इसको सेपरेबल फॉर्म में ले आए, यानी डी वाई एक साइड पे रह जाएगा और जी डी जी एक साइड पे आ गया, ये सेपरेबल फॉर्म में आ गया। इसको फर्दर आप इंटीग्रेट कर लें, इंटीग्रेशन के बाद ये डिफरेंशियल यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कैंसिल हो जाएगा और राइट साइड पे माइनस जी पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस सी वन। और इसको अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे y विल बी इक्वल टू -2/3 जी पावर 3/2 प्लस सी वन। अब यहाँ से सी वन की वैल्यू क्या आ गई, y प्लस 2/3 जी पावर 3/2। अब देखें जो कांस्टेंट की वैल्यू यानी फर्स्ट कांस्टेंट की वैल्यू आती थी उसको आप क्या नाम देते थे, सी वन की वैल्यू का नाम देते थे एक्साई का। सो एक्साई विल बी इक्वल टू y प्लस 2/3 जी पावर 3/2। ठीक है, तो ये आपके पास। अब देखें कि दूसरे आप ईटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते थे। ईटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के अगर यहाँ पे आपने माइनस लिया है तो वो आप दूसरी जो रूट लेके प्लस की फॉर्म में लेके तो उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो जी स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये बन जाएगा ईटा की वैल्यू आ जाएगी y -2/3 जी पावर 3/2। तो अब आप देखें कि आपके पास एक्साई की वैल्यू भी आ गई y प्लस 2/3 जी पावर 3/2, इसी तरह ईटा की वैल्यू भी आ गई। अब आपने बेसिकली करना क्या होता है कि आपके पास जो यहाँ पे वैल्यूज गिवन है, यू हैव टू डू इज कि आपके पास पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल जी स्क्वायर है और इसी तरह पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर है। आपने बेसिकली इनके यानी यू का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी स्क्वायर एंड यू का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई स्क्वायर, आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो वैल्यूज फाइंड आउट करके इस इक्वेशन में इंसर्ट करनी है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आप देखें कि आपके पास एक्साई की वैल्यू और ईटा की वैल्यू मौजूद है, हम इसके डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करेंगे। यानी एक्साई आपके पास है y प्लस 2/3 जी पावर 3/2, एक्साई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी, ये क्या रिस्पेक्ट आपके पास आ जाएगा इस फॉर्म में। इसी तरह एक्साई का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू जी, एक्साई का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई, सिमिलरली ईटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई आपके पास मौजूद है। अब आपने बेसिकली जो आपके पास फार्मूलाज हैं उसमें चेन रूल अप्लाई करके और इस बेसिकली जो आपके पास इक्वेशन गिवन है उसमें पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल जी स्क्वायर और पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर, ये आपने बेसिकली फाइंड आउट करनी है। अब आप देखेंगे पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर, ये फाइंड आउट करने के लिए पार्शियल बाय पार्शियल वाई इंटू पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई, पार्शियल बाय पार्शियल वाई इंटू पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्साई और पार्शियल एक्साई बाय पार्शियल वाई प्लस पार्शियल यू बाय पार्शियल ईटा और पार्शियल ईटा बाय पार्शियल वाई। ठीक है, इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास यानी जी पावर 1/2 आपके पास पार्शियल देखें पार्शियल एक्साई व पार्शियल जी आ रहा है। ठीक है, तो पार्शियल एक्साई व पार्शियल जी का डेरिवेटिव अब आप ये वाला एक्साई जी यहाँ से जेड पावर 1/2 यहाँ से इंसर्ट कर देंगे, उसी तरह से पार्शियल ईटा व पार्शियल जी सॉरी पार्शियल ईटा व पार्शियल वाई, तो पार्शियल ईटा व पार्शियल वाई यानी वो आप वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करेंगे आपके पास, इसको सॉल्व करेंगे। आफ्टर सॉल्वेशन आपके पास इस फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगी। इसमें फर्दर आप सेम जैसे हमने पिछले एग्जांपल्स में किया हुआ है सेम उसी तरह से आप या पिछले हमने जो केसेस थे रिडक्शन यानी पैराबोलिक केस या हाइपरबोलिक केस या इलिप्टिक केस, सेम उसी तरह से आपने
इसमें पावर रूल चेन रूल अप्लाई करते जाना है। चेन रूल अप्लाई करने के बाद आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास इसके आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास पार्शियल स्क्वायर जुबा पार्शियल जी स्क्वायर का आंसर आ जाएगा इस फॉर्म में। इसी तरह से पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो और ये इस फॉर्म में इसका पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। अब देखें ये आपने क्या करना क्या है कि इन दोनों जो आपने आंसर्स फाइंड आउट किए हैं इन दोनों को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना है। ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करने के बाद आपके पास उस इक्वेशन की कैनोनिकल फॉर्म आ जाएगी। आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन इस फॉर्म में थी, पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल जी स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल पार्शियल माइनस जी। इसमें आप पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल जी स्क्वायर की वैल्यू पुट करें और उसके बाद माइनस जी इंटू पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल वाई स्क्वायर की ये वैल्यू पुट कर दिया आपने। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास ये टर्म होंगे माइनस 4g इंटू पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्साई पार्शियल ईटा प्लस 1/2 जी स्क्वायर रूट इंटू पार्शियल बाय पार्शियल एक्साई माइनस पार्शियल बाय पार्शियल ईटा। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास क्या है कि इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कन्वर्जन की फॉर्म में आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास क्या है कि बाकी सारे तो कन्वर्ट हो गए एक्साई और ईटा की फॉर्म में। यहाँ पे एक जो टर्म है वो सिंपली उसी फॉर्म में मौजूद है। तो ये क्या है जी पावर 3/2। अब देखेंगे एक्साई और ईटा के वैल्यूज़ हैं, इनको अगर आप माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई यानी एक्साई माइनस ईटा करके उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास इस फॉर्म में यानी जी पावर 3/2 की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू एक्साई माइनस ईटा ऑफ। अब देखेंगे ये वैल्यू आपने पुट की ओरिजिनल इक्वेशन में, अब सारी की सारी आपके पास इक्वेशन कन्वर्ट हो गई है एक्साई और ईटा की फॉर्म में। तो ये आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन की कैनोनिकल फॉर्म आ गई। अब आप देखें कि कैनोनिकल फॉर्म तो आपके मौजूद है, ये आ गई है, लेकिन आपकी जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन जस्ट ये नहीं थी कि आपने हाइपरबोलिक केस लिया और उसको सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट कर लिया। आपकी इक्वेशन तो इस तरह की थी कि वो क्या थी, इलिप्टिक हाइपरबोलिक in नेचर थी। इलिप्टिक हाइपरबोलिक का क्या मतलब है कि वो दोनों आप केसेस उसमें देखेंगे या दोनों केसेस आप उसमें उसको उसके लिहाज से सिंप्लीफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल अब आपने ये जस्ट आपने हाइपरबोलिक वाला केस लिया, अब नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे आप इलिप्टिक वाला केस भी हमने लेंगे और इलिप्टिक वाले केस में जो हमने इलिप्टिक इक्वेशन की रिडक्शन वाला फार्मूला पढ़ा है वो अप्लाई करेंगे तो फिर सॉल्व करेंगे, फिर आपके पास एक आंसर आएगा और वो दूसरी आपके पास इसकी कैनोनिकल फॉर्म बन जाएगी। अब आप देखें कि अगर आपके पास x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो फिर क्या होगा, जो इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, आपके पास इलिप्टिक बन जाएगी। इलिप्टिक के लिए अब आपके पास यानी माइनस एक्स लेसर देन 0 आ जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, वो आ जाएगा आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद इसी इक्वेशन को आप सेपरेबल फॉर्म में लिखें। आप सेपरेबल फॉर्म में लिखने के बाद c की वैल्यू आ गई। अब c की वैल्यू को आपने नाम दे दिया फाई ऑफ एक्स वाई का, इलिप्टिक वाला सेम वही रूल मेथड अप्लाई हो रहा है। अब जो आपके पास फाई फंक्शन बनता था, फाई फंक्शन क्या होता था कि उसमें जो रियल पार्ट है उसको आप एक्साई का नाम दे देते थे और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको आप इट्टा का नाम दे देते थे। तो रियल पार्ट को आपने एक्साई का नाम दे दिया, यानी एक्साई आपके पास आ गया वाई, और जो इमेजिनरी पार्ट है यानी 2/3 x पावर 3/2 ये आपके पास आ गया ईटा की वैल्यू। अब आप देखें कि एक्साई की वैल्यू मौजूद है, एक्साई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0 आ जाएगा, एक्साई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम एक्साई का डबल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑलरेडी 0 था तो वो भी इसी फॉर्म में आ जाएगा। अब देखें एक्साई का अब देखें कि इसी तरह ईटा आपके पास मौजूद है, ईटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इसी तरह ईटा के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ये आ गया। अब आप देखें कि बेसिकली आपने करना क्या है, एक्साई मेन आप तक यही फोकस होता है ना, एक्साई और ईटा आपने फाइंड आउट करना होता है। एक्साई और ईटा फाइंड आउट करने के बाद आपने उस ये जो ओरिजिनल इक्वेशन में यानी गिवन है यू का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, वो फाइंड आउट करके एक्साई और ईटा की फॉर्म में फाइंड आउट करके उसकी वैल्यू आपने इंसर्ट करनी है। Now you have to find out u का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ पार्शियल u बाय पार्शियल x। अब देखें इसको अब चेन रूल की फॉर्म में आप एक्सपेंड करें
यहाँ पे आपके पास आ गया पार्शियल एक्साई बाय पार्शियल एक्स, और एक्साई का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू आपने क्या था, वो क्या था, जीरो, तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, तो आपके पास पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ एक्स, और यहाँ पे पार्शियल ईटा बाय पार्शियल एक्स की वैल्यू आ जाएगी ईटा पावर एक्स पावर, ये वैल्यू आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो आपके पास ये सिंपल फॉर्म बन जाएगी। अब देखें इसको भी, अगर आप इसको फर्दर फिर इस पे चेन रूल अप्लाई करेंगे एक्साई और ईटा की फॉर्म में, वो अप्लाई करने के बाद यानी प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, यानी यहाँ पे ये वाली टर्म एज इट इज़ और इसका ये वाली टर्म का डेरिवेटिव, और साथ में फिर नेक्स्ट में आपके पास आ गया ये वाली टर्म एज इट इज़ और विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल पहले इस पे लगा, प्रोडक्ट रूल के बाद आप देखेंगे ये पार्शियल बाय पार्शियल ईटा का डेरिवेटिव पार्शियल बाय पार्शियल एक्स के लिहाज से, इस पे आपने चेन रूल अप्लाई कर दिया, इसमें एक्साई बाय एक्स आ गया, तो ये वाली टर्म सारी की सारी जीरो हो गई। इस बाकी में वैल्यूज पुट करें आपके पास यू डबल एक्स की वैल्यू ये बन गई। इसी तरह से यू डबल वाई की, यानी यू का डबल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई आपने कैलकुलेट करना है, तो वो भी सेम, अब आप देखें कि पार्शियल बाय पार्शियल वाई हो ऑफ पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई, इस पे आप अगेन चेन रूल अप्लाई करेंगे। चेन रूल अप्लाई करने में इसमें भी आप देखें कि ईटा बाय पार्शियल वाई आ गया, यानी पार्शियल ईटा बाय पार्शियल वाई और पार्शियल बाय पार्शियल ईटा, इसमें ये इन्वॉल्व हो रहा है। अब आप देखें कि पार्शियल ईटा बाय पार्शियल वाई इसमें जीरो आ रहा था, तो वो वैल्यू पुट करेंगे सारी की सारी टर्म जीरो हो जाएगी, और फिर फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास यू डबल वाई का यानी यू का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई आपके पास आ जाएगा। आपने वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, यू का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और यू का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। आप ओरिजिनल इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन विल गेट द आंसर। यानी आप यहाँ पे भी सेम एक्स की पावर 3/2, यहाँ पे एक अननोन आ रहा था, उसको आपने ईटा की फॉर्म में आपके पास ये टर्म मौजूद थी, उसमें एक्स इन्वॉल्व था, तो एक्स पावर 3/2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट की, तो -3/2 ईटा आ गया, तो वो उसकी जगह पे आपने पुट किया है -3/2 इंटू ईटा, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये आंसर बन गया। ठीक है, तो इस तरह इसमें जो मिक्स्ड आपके पास पीटीज होंगी उनके सिंगल केस के बजाय उनमें दो दो केसेस बनेंगे, और उन दोनों को आपने कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अब आप देखेंगे ये आपके पास कुछ एक्सरसाइज मौजूद हैं कि क्लासिफाई द फॉलोइंग इक्वेशन एंड रिड्यूस देम इनटू कैनोनिकल फॉर्म। आपके पास ये कोई 7 क्वेश्चंस गिवन है, आपने इन 7 को बेसिकली करना है क्या है कि इनको देखना है कि ये किस कैटेगरी में लाई कर रही हैं, ये आया कि ये इक्वेशंस पैराबोलिक हैं या हाइपरबोलिक हैं या इलिप्टिक हैं, या अगर इनकी फॉर एग्जांपल डुअल नेचर बन रही है तो वो किस तरह से बन रही है, यानी वो किस कैटेगरी में फॉल कर रही है, इलिप्टिक हाइपरबोलिक है, इलिप्टिक पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक इलिप्टिक है, या किस टाइप की किस कैटेगरी में लाई कर रही है, उसके अकॉर्डिंग उसके लिहाज से जो आपने प्रोसीजर पढ़ा होगा। अगर डुअल टाइप की वो होंगी तो उसमें डुअल टाइप के उसमें फिर केसेस बन जाएंगे, यानी केस 1 में फिर फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आपके पास इक्वेशन है कि वो हाइपरबोलिक पैराबोलिक है, तो हाइपरबोलिक पैराबोलिक में क्या होगा कि एक हाइपरबोलिक का केस बन जाएगा, एक पैराबोलिक का केस बन जाएगा। हाइपरबोलिक के केस के लिए जो आपने हाइपरबोलिक का मेथड पढ़ रखा है वो आप अप्लाई करेंगे, पैराबोलिक के केस के लिए पैराबोलिक का मेथड अप्लाई करेंगे, तो उस लिहाज से फिर आप अप्लाई करने के बाद जो भी उसका आंसर बनेगा वो इस यानी आपके पास डिफरेंट केसेस बनेंगे, उनके उस लिहाज से फिर आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, होपफुली आपको आज के लेक्चर समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज देन आस्क मी, और उसके बाद ये इट वाज ऑल अबाउट टुडे, तो उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको फर्दर इसी को एक्सपेंड करेंगे और इसमें फर्दर देखेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।